नमस्कार। मेरा नाम है किरण कुमार। समय समय पर देश के हालातों पर चर्चा करने को आतुर एक काफी है। आप कल्पना कीजिए, आप नौकरी, व्यापार या फिर खरीदारी या फिर अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं और अचानक एक उन्मादी नर पिचासों का झुंड किसी गली से पत्थर बरसाते हुए निकलता है, तो आप क्या करें? आप सरकार को कहेंगे या फिर वहां पर एक हताश और बेबस सुरक्षा कर्मी को जो कि स्वयं असुरक्षित है, आपकी कोई मदद नहीं करेगा? याद कीजिए, आप शायद भूल गए हों, मैं नहीं। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की नृशंस हत्या को कल्प वृक्षगिरी महाराज 70 वर्ष के थे। अपने कमजोर कपकपाते हाथों को जोड़ते हुए एक पुलिस अधिकारी से बचाने की गुहार लगाई थी और अपने झुर्रीदार चेहरे से एक मुस्कान, एक उम्मीद में वे मुस्कुराए थे कि राज्य की शक्ति के रूप में कई वर्दीधारी पुलिस अधिकारी उनके समक्ष, उनके सामने मौजूद हैं, जो कि खून की प्यासी नरपिचासों के झुंड से उनकी रक्षा कर लेगी। लेकिन वह कुछ ही सेकंड में गलत साबित हो गई। जब भी भीड़ उन्हें और उनके सहयोगियों को पीट पीट कर मार डाला और उनके शवों को भी नहीं छोड़ा, तब भी पुलिस देख रही थी। पालघर की घटना के 2 साल हो चुके साहब। इस घटना में सरकार असफल साबित हुई थी। सत्ताधारी दल के नेताओं ने कभी भी इन मामले में कुछ नहीं कहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को छोड़कर किसी भी प्रमुख नेता ने कभी उनका जिक्र तक नहीं किया और ना ही उन साधुओं के लिए शोक व दुख व्यक्त किया। कल्पवृक्षगिरी महाराज यह विश्वास लिए हुए भीड़ के हाथों मारे गए कि सरकार उन्हें बचा लेगी। लखवीर सिंह शायद इतना साक्षर या जागरूक नहीं था कि उसे विश्वास हो जाए कि उसे बचा लिया जाएगा, जबकि उसका खंडित शरीर उसके ही खून के कुंड में पड़ा था। तब उसकी आंखें सदमे में फैल गई थी। वह इशारे से बोलने की कोशिश करता रहा। संभवतः वह बचाए जाने या मदद करने या कुछ पानी पीने के लिए या पानी दिए जाने की याचना कर रहा होगा। लेकिन हुआ क्या? आपने, हमने, सबने देखा। लखवीर के हमलावरों ने उसकी हत्या का तमाशा भी बना लिया था। उन्होंने निष्प्राण पड़े उसके शरीर के चारों ओर अपनी तलवारें लहराते हुए क्रूरता का बेशरम नृत्य किया। उन्हें सरकार का कोई डर नहीं था। हैरात तमाम लाशों की तरह से लखवीर की लाश को पुलिस के बैरिकेड में मचान से बांध दिया गया और सभी लोगों को देखने के लिए छोड़ दिया गया कि देखो, हमारे आगे सरकारें, अदालतें, कानून कोई मायने नहीं। आधुनिक तकनीक देश चलाने के लिए जबरदस्त जनादेश, ताकतवर सुरक्षा बल और सूचनाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी सरकार पालघर में साधुओं की हत्या और किसान आंदोलन के दौरान सिंधु कोंडली बॉर्डर पर लखवीर सिंह की निर्मम हत्या के मामले में राज्य की सरकार विफल साबित हुई। महीनों तक लोगों ने पीएम को मारने काटने की धमकी दी। बलात्कार की घटनाएं सामने आई। यातायात रोक दिया गया। लोग परेशान हुए और किसानों के विरोध के नाम पर पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया और सरकार देखती रही। जब लाल किले में तिरंगा फहराया गया और पीला झंडा लगा दिया गया, तब भी सरकार देखती रही और तमाशबीन तमाशा करते रहे। वो इसलिए क्योंकि सरकार का अपमान और दुर्बलता सभी को दिखाई दी थी। और जब लाल किले की ऊंची दीवारों से दर्जनों पुलिस अधिकारियों को नीचे गिराया गया, पटक पटक कर फेंका गया, तब भी पूरी दुनिया इसे देख रही थी। सरकारों ने अराजकवादियों के सामने हार मान ली थी। जिस दिन गणतंत्र अपना संविधान मनाता है, उसी दिन लोकतंत्र के प्रतीकों को अशुद्ध कर दिया गया। तस्वीरें शक्तिशाली होती हैं साहब। ये तस्वीरें मन मस्तिष्क में बैठ जाती हैं। तस्वीरें कहानियां बताती हैं। दुर्भाग्य से हमारे लिए कुछ ऐसी हजारों, कभी धर्म के नाम पर, कभी कानून के नाम पर, कभी अपनी बातों को मनवाने के नाम पर नंगे नाच की तस्वीरें हैं, जो किसी सरकार के कमजोर होने और भीड़ के सामने बेबस एवं लाचार होने की कहानी बयां करती है। जब सरकार कमजोर होती है तो उस स्थान पर अराजकवादी, कट्टरपंथी और शैतान कब्जा कर लेते हैं। अराजकता महामारी की तरह फैलती है। निराशा टिड्डियों की तरह पैदा होती है और कट्टरता एक फिसलन भरी ढलान है और अराजकता एक अंधकारमय स्थान है। मैं दोबारा कह रहा हूं, यहां कानून व्यवस्था
का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कट्टरपंथी किस किताब के आदेश लेते हैं या अराजकतावादी किस टूल किट का पालन करते हैं। राज्य की शक्ति ही जनता को कट्टरता और अराजकता के खतरे से बचा सकती है। जब उस राज्य की शक्ति अराजकता को रोकने में विफल साबित हो जाए या विफल हो जाती है तो कट्टरता बढ़ जाती है, मानव पर भ्रष्टता हावी हो जाती है और मनुष्य के शैतान बन जाते हैं। उसके बाद पुतलों को वास्तविक शरीर बनने और राष्ट्र को अफगानिस्तान बनने में केवल कुछ ही समय लगता है। आप सोचिए और गणना कीजिए कि ये जो पुतले लटकाए जा रहे हैं, ये पुतले हकीकत में कब बदलेंगे? इन पुतलों को हकीकत बनने में कितना समय बचा है? क्या इस पुतले से अफगानिस्तान की याद नहीं आती है? ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है आपको कि इन कट्टरवादियों के सामने, इन पत्थरबाजों के सामने, इन अराजकवादी आंदोलनकारियों के सामने सरकारें कब कब विफल हुई। इन सभी तथ्यों को समक्ष रखते हुए आप याद कीजिए, हर एक घटनाक्रम को याद कीजिए और सरकारों को बोलिए, सब सरकारों पर दबाव डालिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। नमस्कार।